हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर कार्बन इट इज कंपाउंड्स के एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है वो है कार्बन एसिड्स कंपाउंड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन इस वीडियो के अंदर है देखिए ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनका हम एग्जांपल्स ले लेंगे, उनका स्ट्रक्चर भी हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है। ओके। हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास होता है कुछ एग्जांपल, ये मीथेन। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। CH4 मीथेन का फार्मूला है। ठीक है। इसी से इथेन का फार्मूला C2H6 होता है इथेन का फार्मूला। जैसे कि इथीन होता है ETHENE इथीन। इथीन का फार्मूला C2H4। ओके। इसी तरह इथाइन का फार्मूला C2H2। जैसे कि हमारे पास जैसे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं मीथेन, इथेन, इथाइन, इथीन एक्सेट्रा, ऐसे कंपाउंड जहाँ पे अगर हम इन कंपाउंड्स में देखिए तो ये सारे कंपाउंड्स हैं। मीथेन, इथेन, इथाइन, इथीन, ये सारे कंपाउंड्स खाली दो एलिमेंट्स का ही बना है, कार्बन और हाइड्रोजन का ही बना है। ठीक है। इन सारे कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो ये सारे कंपाउंड, मीथेन के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इथेन में भी कार्बन और हाइड्रोजन है, इथीन में भी कार्बन हाइड्रोजन और इथाइन में भी कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से बने। खाली फर्क इनमें जो अंतर ये है कि नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स में अलग अलग है, डिफरेंट है। बाकी इनका जो मेन जो स्ट्रक्चर है, इनका जो मेन कंपोनेंट्स है इन सारे कंपाउंड्स का कार्बन और हाइड्रोजन से। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स था। तो जो भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का बना होते हैं, इन सारे कंपाउंड्स को हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन। अब ठीक है, आप समझ रहे हो। तो हम इन सारे कंपाउंड, जो भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आज हम यही हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होंगे हाइड्रोकार्बन्स किससे कहते हैं। ए कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आइटम्स ओनली। जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन का ही बना होता है उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का यूं डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए कंपाउंड मेड अप of only carbon and hydrogen is call it hydrocarbon। ठीक है, आप समझ गए। हाइड्रोकार्बन का अगर हम यू डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि a compound made up of only hydrogen and carbon, is called it हाइड्रोकार्बन। इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कैसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जो खाली कार्बन और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और कार्बन के ही बना होता है ओनली, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दे दे, फॉर एग्जाम्पल है हमारा मीथेन का फार्मूला
CH4 मीथेन है, ठीक है। इथेन ETHANE इथेन, C2H6 इथेन ET ओके इथेन, इथेन का फार्मूला होता है C2H4 और इथाइन ETHYNE इथाइन। इथाइन मीन्स जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं इथाइन कहते हैं। इथाइन का फार्मूला होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं जहाँ पे इसका फार्मूला है C2H2 एटसेट्रा। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है। होप क्या आए होंगे समझ में आपको। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे कंपाउंड जो खाली कार्बन और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और कार्बन का ही बना होता है, सिर्फ उनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स के अगर हम एग्जाम्पल ले रहे तो मीथेन है, इथेन, इथीन, इथाइन एटसेट्रा, ये सारे जो है क्या है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ओके, जो मेन सोर्स जो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन का जो सोर्स होता है, मेन सोर्स जो है वो पेट्रोलियम से निकलते हैं। पेट्रोलियम जो है इज द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अगर हम हाइड्रोकार्बन की टाइप्स देखेंगे तो हम जो जनरली हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से हम हाइड्रोकार्बन्स को दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसके हिसाब से हमारे पास टाइप्स को अगर हम देखेंगे तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड hydrocarbons and unsaturated hydrocarbon. ओके डियर स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे कि हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम ले लेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ले लेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले वाले हम टाइप्स को आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, ठीक है। Saturated hydrocarbons, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है अल्केन्स है, ALKANES, अल्केन्स, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा वाले टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लेके डिस्कस करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन के बीच में क्या हो, खाली सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। कार्बन एटम्स आर वही मैं यहां पे लिख रहा हूं, a hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by or bonded are bonded by only single bond, only single
बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड कब कैसे बनते हैं? जो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपस में कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या बनाते हैं? बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेते हैं। सिंगल बॉन्ड तभी बनता है जब कार्बन जो है, कार्बन या कार्बन के बीच में जब एक ही एंगल एक सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो, एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करते हैं तो सिंगल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे क्या होता है? एक सिंगल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? सिंगल बॉन्ड बनते। ओके, तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। अल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। सिंगल बॉन्ड्स मतलब ये वाले ऐसे कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन और ये कार्बन। अगर इन कार्बन के बीच में देखें तो ये कार्बन जो है खाली क्या है? इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, जहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मीथेन है। मीथेन का फार्मूला CH4 होते हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो सारे के सारे जो बॉन्ड्स है वो सारा सिंगल बॉन्ड है। कितने हैं? सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसी तरह से इथेन, अल्केन्स के जो और एक एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इथेन का फार्मूला होता है C2H6 इस तरह से C और यहाँ से हाइड्रोजन। इसमें हम देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में सारे जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे वो सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सो दिस इज आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ अल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से मीथेन है, इथेन होता है, प्रोपेन होते हैं, ब्यूटेन होते हैं। अब हम क्या लेते हैं? प्रोपेन लेते हैं। प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8। प्रोपेन मतलब C3H8। प्रोपेन क्यों बोला? अगर एक कार्बन होते तो मिथ बोलते हैं। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन होते तो हम उसको बोलते इथ। अगर 3 कार्बन होते हम क्या बोलते हैं? उस कंपाउंड को, उस कार्बन का जो नाम होता है कंपाउंड को प्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम प्रोपेन बोलेंगे, ANE लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन का फार्मूला है C3H8। H8 C3 C हाइड्रोजन यहाँ से भी हाइड्रोजन इधर से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से तो खाली कार्बन और हाइड्रोजन कई बना होते हैं। आगे 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन। सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की वजह से इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ा है? इसका नाम पड़ा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, इससे से प्रोपेन है, ब्यूटेन है। और एग्जांपल लेता हूं, ब्यूटेन का फार्मूला C4H10। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बोलेंगे C4H10। C4 1 2 3 4 4 कार्बन
और सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और फर्स्ट और लास्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ब्यूटेन कहेंगे, C4H10, जहाँ पे 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन जुड़े हो एक कंपाउंड में हो, उस कंपाउंड को हम कहते हैं ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन क्या है, ये भी क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। मैं बता दूं कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूंगा, अगर किसी को कंफ्यूज हो, जिन्होंने मेरे पहले जो वीडियो से अगर उनको जो मिस हुआ है तो उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे। ओके, तो ये था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ, ये सारे एग्जांपल्स है किसके, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन्स के एग्जांपल्स है कि जहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के बीच ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। देखिए मैं बता दूं कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है C2, ठीक है, C2H6 है। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है C2H6 है। हम देखेंगे C2H6 में कैसे किस तरह से सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूं, दो कार्बन है, ठीक है, और कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। कार्बन के 4 वैलेंसीज होते हैं। वैलेंसीज में उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन कार्बन क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कार्बन, ये एक इलेक्ट्रॉन, बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन बचता है वो हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का वैलेंसी जो है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयरिंग करते हैं इस तरह से। इसी तरह से और एक हाइड्रोजन एटम अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करते हैं, और एक कार्बन के ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है और एक हाइड्रोजन के साथ वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इसे यहाँ पर भी यह कार्बन यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ वो शेयरिंग में कर देते हैं। इस तरह से ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और जो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ उसके साथ क्या करते हैं, शेयरिंग में कर देते हैं। इसी तरह से कार्बन के चौथी जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वो क्या करते हैं, और एक हाइड्रोजन के साथ वो शेयरिंग में कर लेते हैं। शेयरिंग करने की वजह से इन कार्बन कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड्स होता है, वो कौन सा वाला बॉन्ड्स होता है, वो होता है सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है, शेयरिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से इस वाले कंपाउंड का अगर हम ये देखें तो क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इनके बीच में भी सिंगल, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनते हैं। क्योंकि सिंगल बॉन्ड होने की वजह से इस कंपाउंड का नाम जो पड़ा है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जो भी सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके जो लास्ट में जो हम वर्ड यूज करते हैं ANEN लगाते हैं, ANEN। नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि 2 कार्बन एटम्स हो, जैसे कि C2H8 C2H6, इस कंपाउंड का जो नाम होगा, 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे, ETH, इथ, और सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ANEN, इथेन बोलेंगे। इथेन क्यों पड़ा, क्योंकि इस कंपाउंड के बीच में क्या है, सारे जो कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स है वो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। समझ रहे हो? ओके, इसी बार हम नेक्स्ट करते हैं कि जो जनरल फार्मूला होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स,
यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ द जनरल फार्मूला ऑफ saturated हाइड्रोकार्बन या हम कहते हैं अल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जनरल फार्मूला के बारे में जो हम पूछते हैं उनका जो जनरल फार्मूला जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन का जो जनरल जो इनका फार्मूला होता है, जिस फार्मूले से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं वो है CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है। n क्या है? n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, where n is number of carbon atoms, where n is number of carbon atoms in one molecule of alkane, एक अल्केन के मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। यहाँ पे जो n लिखा है CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला है अल्केन या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। n अगर हमें मालूम हो तो हम वहां से बता सकते हैं कि वो वाला कंपाउंड कौन सा है, इथेन है कि मीथेन है, प्रोपेन या ब्यूटेन है, कोई भी जो कंपाउंड है वो हम कहाँ से n से हम मालूम कर सकते हैं अगर हमें n मालूम हो तो। n जो है क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन एटम 1 होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यही रहूं, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n का वैल्यू क्या हो? 1 हो, तो क्या हो जाएंगे? ये जो फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2 इज इक्वल टू, n की जगह पे 1 लगा दो, C1, ओके, टू इंटू 1, n की जगह पे 1 प्लस 2, क्या हो गया? C1H, 2 1 2 प्लस 2, क्या आया? CH2 + 2 हो गया, 4 हो गया, C1H4। ठीक है, देर में ये वाला कौन सा कंपाउंड है? मीथेन है, क्योंकि इसमें का नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो ये वाला कंपाउंड क्या बनता है? CH4 बनता है। सिमिलरली अगर मैं और ऐड कर दूं, अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो क्या है हमारे पास? फार्मूला जो है वो इस तरह से है CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। चल लगा दीजिए, n की जगह पे 3 लगा दे, C3H2 × 3 + 2, C3H2 × 3 6 + 2, ओके, C3H6 + 2 कितना हुआ? 8 आया। तो ये कौन सा वाला कंपाउंड है? प्रोपेन है। इसका नाम क्या है? प्रोपेन है। आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, उस कंपाउंड का हम नाम बता सकते हैं कि वो वाला कौन सा कंपाउंड है अगर हमें n का वैल्यू मालूम हो। तो ये था हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनसे कौन से टाइप्स होते हैं। पहला वाला टाइप्स हमने आज इस वीडियो में हम डिस्कस किया है, कौन सा वाला? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका दूसरा नाम क्या है? अल्केन्स होता है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2
2 है, n जो है जहाँ पे क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। होप कि आपको ये वाला पहला टाइप्स समझ में आए होंगे। उसका कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स हमने एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल्स होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा। ठीक है, ये जो हम इथेन मीथेन बोलते हैं ये किसके हिसाब से बोलते हैं? हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से हम इनका नाम रखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा वाला अनसेचुरेटेड जो दूसरी टाइप से वो वाला हाइड्रोकार्बन के दूसरी टाइप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको आएंगे होंगी समझ में। थैंक यू सो मच।